दोस्तों, अगर ये 21 पॉइंट का डिमांड का चार्टर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। तो क्या है फ्रेंड्स, ये 21 पॉइंट्स का चार्टर ये हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हाल ही में आने वाले कुछ दिनों में ही 1 तारीख को आपको बजट 2026-27 देखने को मिलेगा, जहाँ पे सरकार अपने आने वाले प्लान्स एज वेल एज जो पिछले सालों में क्या किया है उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा वो बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब बजट आता है तो हर एक मिनिस्ट्री को एलोकेशन किया जाता है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है। तो यहाँ पे हर एक मिनिस्ट्री का जो स्टाफ साइड है वो अपना कुछ डिमांड्स बिफोर बजट हमारे जो ऑनरेबल पीएम है एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर है उनके सामने रखता है। तो एज ए रेलवे एम्प्लॉय ये आपको भी जानना जरूरी है कि रेलवे के एम्प्लॉय के साइड से हमारे जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस हैं उनके द्वारा ये चार्टर बनाया जाता है। डिमांड्स का सारे ही स्टेक होल्डर्स को, सारे ही स्टाफ साइड्स को पूछते हुए, उनसे डिस्कशन करते हुए ये चार्टर्स बनते हैं। तो एज ए रेलवे एम्प्लॉय ये जानना हमको भी ज़रूरी है कि क्या क्या डिमांड इस बार रखा गया है बजट 26-27 से पहले, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट चार्टर की ओर। दोस्तों, आई एम अर्नव, एसोसिएट इंडियन रेलवेज, एंड वेलकम टू रेलवे टॉकीज। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो कि NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, और इनके तरफ से ये चार्टर दिया गया है। और इनका एक मेजर स्टेक है स्टाफ साइड्स की जो भी इनकी सीटें हैं रिकॉग्नाइज्ड है। इनको HCPC जो हमारा अभी चल रहा है HCPC, उसका भी जो NJCM जो है इनका भी मेंबर NJCM में रहेगा, जो कि HCPC के लिए जो भी नेगोशिएशंस होते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनरेबल पीएम को ये दिया गया है लेटर रिस्पेक्टेड सर करके, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट फॉर द ईयर 26-27 कंसिडरेशन ऑफ NFIR's प्रपोजल्स इन बजट। ये आप हम देख लेते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, प्लेसेस द फॉलोइंग प्रपोजल्स फॉर द गवर्नमेंट कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग अनाउंसमेंट थ्रू द यूनियन बजट ऑफ 26-27। सबसे पहला क्या है दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन रेलवेज OPS, कंसीडरिंग द ड्यूटीज, रिस्क एंड इन्वॉल्वमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर्ड बाय द रेलवे एम्प्लॉयज व्हिच आर अकीन टू डिफेंस फोर्सेज। ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है और बार बार उठता रहा है कि जो डिफेंस सर्विसेज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस सर्विसेज बेयर करती है, तो वो तो हम जानते हैं कि टॉप लेवल का दोस्तों अगर देखा जाए तो देशभक्ति और देश की सेवा का टॉप लेवल का सर्विस है। मगर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रेलवे एम्प्लॉय भी डेडिकेशन देते हैं और जिस हिसाब से सर्विस देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते हैं, वो कहीं डिफेंस से कम नहीं है। तो जो कि डिफेंस में OPS चलता है, आपको पता ही होगा डिफेंस में OPS है, तो कम से कम इनका कहना है कि डिफेंस की तरह ही ओल्ड पेंशन स्कीम को रेलवे में भी रिस्टोर किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरिम रिलीफ यहाँ पे 58% DA का मर्जर का बात किया गया था कि जो भी आपका जुलाई 2025 तक का DA था 58%, उसको मर्ज करके जनवरी 2026 से आपका एरियर काउंट किया जाए। ठीक है, ये मर्ज करने के बाद आपका बेसिक जो है 58% से यहाँ पे बढ़ जाने की उम्मीद थी, ऐसा बोला गया था, प्रपोजल पहले भी डाला गया था। तो जो कि अब बजट आने वाला है, अब यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड भी किया जा सकता है, तो इसके लिए मुद्दा उठा है। अगला है ये तो फ्रोजन जो आपका DA/DR है पेंशनर्स का, इनके लिए। अगला है दोस्तों कोविड-19 के विक्टिम्स जो थे उनके लिए एक्स ग्राशिया की मांग की गई है, जो उनको पैसे मिलने थे उसके लिए मांग किया गया है या मिलना चाहिए ऐसा बताया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो भी रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं रेलवे के, उनको FA में मिलता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा के कम से कम 5,000 रुपया किया जाए। अभी बहुत कम है, इसको बढ़ा के कम से कम 5,000 रुपया किया जाए। अगला देख लीजिए कि TA जो आपको मिलता है, जो कि 1800 प्लस DA, 3600 प्लस DA एंड 7200 प्लस DA, डिपेंड करता है XYZ की सिटी में है और लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक किस पोस्ट पे है आप, तो इसके हिसाब से आपको ये TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो इसको एग्जेम्प्ट किया जाए इनकम टैक्स से, मतलब इनकम टैक्स में इसको एज ए इनकम नहीं जोड़ा जाए। अच्छी बात की गई है यहाँ पे। अगला क्या है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पे क्या गया है कि 20 लाख का
एग्जेम्पशन एंड 18 लाख का इनकम टैक्स जो भी पेंशनर्स के लिए है एग्जेम्पशन, ये बढ़ाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मांग रखी गई है। एडिशनल पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स अटेनिंग 65 ईयर्स ऑफ एज। अगला क्या है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन शुड बी रिस्टोर्ड कंप्लीशन ऑफ 11 ईयर इंस्टेड ऑफ 15। जो भी कम्यूटेशन करवाते हैं पेंशन पे, पहले से मतलब पेंशन की वैल्यू कम हो जाती है उनकी, तो इसको रिस्टोर किया जाए 11 साल में, ना कि 15 साल में, ये डिमांड रखा गया है। रिमूव बैन ऑन रिटेरियर ऑफ न्यू पोस्ट अगेन न्यू एसेट्स इन रेलवेज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ रेलवेज। यहाँ पे बोला क्या गया है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अभी जो पॉलिसी चलती है उसमें क्या है कि न्यू पोस्ट रेलवे में तभी क्रिएट होंगे जब न्यू एसेट बिल्डअप होंगे। मान लीजिए 5 ट्रेनें बढ़ी है तो उसके हिसाब से स्टाफ्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलता आ रहा है उसमें कुछ ऑगमेंटेशन तो हो नहीं रहा है मगर फिर भी स्टाफ्स आएंगे। तो इसको यूनियन ने बोला है हटाने के लिए। मतलब कि मान लीजिए एज्ड होते हैं स्टाफ, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एज्ड होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी कम से कम स्टाफ की नियुक्ति हो। इस हिसाब से ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एसेट हो तो ही स्टाफ हो, नहीं तो स्टाफ नहीं हो। सिंगल फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी ग्रांटेड ओल्ड एज पैरेंटल केयर लीव। रेलवे एम्प्लॉयज रन ओवर डाइंग इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज शुड बी डेजिग्नेटेड एज मार्टियर। ये बहुत अच्छी बात की गई है कि ऑन ड्यूटी अगर किसी रेलवे स्टाफ की मौत होती है तो उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात की गई है। फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड बी अलॉट 15 डेज एक्स्ट्रा CL टू फैसिलिटेट मेंटेनिंग हेल्थ आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स एंड अबव। स्पेशली इनके लिए बोला गया है 15 दिन एक्स्ट्रा CL दिया जाए। 100% ऑफ लीव सैलरी फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। सेकेंड ईयर शुड बी ग्रांटेड विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस। चाइल्ड केयर लीव प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर होम्स फॉर पेंशनर्स। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी एंड हॉस्टल सब्सिडी, इसको अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक बढ़ाने की बात की गई है। अभी ग्रेजुएशन लेवल तक रेलवे बियर करती है कॉस्ट आपके बच्चे का हॉस्टल एंड ट्यूशन फी का। एक लिमिटेड अमाउंट आपको मिलता है, उसमें मैं कभी और डिस्कस कर दूंगा। प्रोविजंस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ऑफिस रिक्रिएशन, ग्रांट पे फिक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन। अगला है रेलवे मिनिस्ट्री प्रपोजल रिगार्डिंग अपग्रेडेशन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ स्टाफ पेंडिंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एब्नॉर्मली डिलेड। इसमें यहाँ पर कुछ स्टाफ्स की कैटेगरी है जिसको अपग्रेड करने की बात की गई थी, जिसमें लेवल 6 टू लेवल 7 वाला भी बात आया था, लेवल 7 टू लेवल 8 का भी बात आया था, लेवल 1 का भी कुछ चर्चा हुआ था। उसको जो कि पेंडिंग है बहुत दिन से, उसको क्लियर करने की बात की गई है, जो कि ये एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन डालता है। तो बजट में कहीं ना कहीं क्लियर हो सकता है अगर इसमें ग्रांट दिया जाए तो। अगला है एक मेजर मुद्दा उठाया गया है कि ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन रेलवेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं RELHS के तहत मिलता है आपको फैसिलिटी सारे ही डिपार्टमेंट्स में, उसमें एक ऑगमेंटेशन करने की बात की गई है ओवरऑल। प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर पेरेंट्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, ये बहुत अच्छी बात की गई है। अभी जो मैं आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि फैमिली में डिपेंडेंट में किसको कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो कोई भी डिपेंडेंट में कंसिडर नहीं होगा आपकी फैमिली में। अगर ही इज़ नॉट अलाइव देन योर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी है, अगर या तो विडोड है या तो अनमैरिड है तो वो कंसिडर होंगे एज फैमिली डिपेंडेंट, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। मगर अभी कहना है, इनका डिमांड है कि नहीं, जो कि पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो उनको ये ज़रूरी है, तो इसीलिए माँ पिता दोनों को ही कम से कम हेल्थ केयर की फैसिलिटी रेलवे एम्प्लॉय के जो भी माता पिता हैं उनको देना चाहिए। तो इन 21 डिमांड्स में से बहुत सारे डिमांड्स लॉजिकल हैं। ये अब देखा जाए कि बजट से पहले इसमें से क्या क्या कंसीडर किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये तो आपको 1 तारीख को पता चल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको एज ए रेलवे एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल रेलवे एम्प्लॉय, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी जब मेजर घटना होती है देश में, कोई भी एक मेजर इवेंट होता है, बजट जो होता है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है, तो इसमें हमारा पार्ट क्या है। रेलवे को तो एक ओवरऑल एलोकेशन किया ही जाता है, मगर इसमें रेलवे स्टाफ के साइड से क्या पार्ट रखा गया, क्या डिमांड चार्टर रखे गए और क्या इसमें से मिलता है, ये सब जानना आपको भी ज़रूरी है दोस्तों, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट्स इसके ऊपर आता है तो ज़रूर आपसे डिस्कशन करेंगे।